नमस्कार, मिटके बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी, दिल्ली स्टूडियो से। शुरुआत करेंगे मिड कैप बाजार की। इस वक्त बाजार में हल्की कमजोरी देखी जा सकती है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी बाइंग देखी जा रही है, यानी कि मिड कैप स्टॉक्स अच्छा इस वक्त रुझान है। 8550 के क्रूशियल लेवल के आसपास फिलहाल निफ्टी, लेकिन उससे नीचे आ चुका है। 8547 के आसपास लगभग 20 अंकों की कमजोरी यहां पर देखी जा सकती है। निफ्टी बैंक भी लाल निशान में इस वक्त, लेकिन मिड कैप और साथ ही स्मॉल कैप में लगभग आधा फीसदी की बढ़त देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर पर्टिकुलरली मिड कैप में कौन से स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म करें, इसमें नाइवली शामिल है, वॉकहार्ट सुबह से इसमें अच्छी तेजी है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, टोरेंट फार्मा, जेपी एसोसिएट्स जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। इसके अलावा रेलकॉम, इमामी, बजाज होल्डिंग्स और साथ ही कमिंस एमआरपीएल पर आप नजर बना के चल सकते हैं। कई और स्टॉक्स हैं, एम्फेसिस पर नजर डाल सकते हैं। फिलहाल लगभग 0.1% की तेजी है। फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, हेवल्स जैसे काउंटर्स में आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी है। यहाँ पर देखा जाए तो टाटा मेटालिक्स में लगभग 12% की तेजी, यानी डबल डिजिट रिटर्न्स इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी फिलहाल लाल निशान में, लेकिन उस पर नजर बनी रहेगी। आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ आज के शो में पंकज जैन और मुदित गोयल शामिल हैं, जिनसे हम सवाल लेंगे। लेकिन एक बार तरीका बता दें किस तरह आप अपने सवाल इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। हमारा कोड है मिड कैप, लिखकर आपको भेजना होगा 57575 पर। साथ ही आप हमारे नंबर्स भी नोट कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, या फिर आप हमारे लैंडलाइन नंबर 012042582237 पर कॉल कर सकते हैं। श्योर, आज के पहले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट हमारे पहले कॉलर ने मैसेज किया है, नयन ने हमें वडोदरा से मैसेज किया हुआ है। उनका सवाल है वोल्टास पर 150 और शेयर्स एट 326। माय क्वेश्चन इज टू पंकज, आपको क्या लगता है कि वोल्टास एज अ शेयर कैसे परफॉर्म करेगा? फंडामेंटली कितना बेटर प्लेस है कैपिटलाइज करने के लिए? देखो, वोल्टास एक बेहतरीन स्क्रिप हैगा। पिछले दिनों हमने देखा था जब पीक समर चल रही थी, उस टाइम काफ़ी स्ट्रांगली स्क्रिप्ट ने रैली भी किया था पिछले 2-3 महीने। जनरली समर सीजन में हम देखते हैं स्क्रिप्ट लाइक वोल्टास जो एयर कंडीशनिंग रिलेटेड है, जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है वोल्टास के पास। इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल। इट इज़ अगेन बैक टू इट्स क्लोजर टू इट्स 52 वीक हाई। एंड आई एम श्योर अगर आपका एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म नज़रिया है, वंस इट क्रॉसेस दैट 345 काइंड ऑफ मार्क, मेरे को लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रनअप उसके वहाँ दे सकता है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक आई एम प्रीटी बुलिश एंड स्ट्रॉन्ग अबाउट वोल्टास। रिमेन विद द स्क्रिप और इसमें 6 से 12 महीने का वक्त दीजिए, एंड आई एम श्योर यहाँ के लेवल से करीब 10 से 12% ये स्क्रिप अप्रिशिएट करने की क्षमता रखता है। जी, तो वोल्टास पे आपको राय दी जा चुकी है। कुछ और दर्शक भी हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। कनिका जुड़ी हैं, जोधपुर से बात करिए। नमस्कार कनिका, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम, मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक है, 100 शेयर्स एट 744। तो शुड आई बुक प्रॉफिट, और मैं मतलब लाइक 15-20 डेज और होल्ड कर सकती हूँ उन्हें, या आई शुड वेट? ऑलराइट, 744 पर आपने खरीदा, फिलहाल 782 पर ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। क्या लगता है आपको मुदित, क्या करना चाहिए इनको कोटक महिंद्रा बैंक में? बिल्कुल पल्लवी, इनको बने रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूं तो 600 रुपये के आसपास स्टॉक में एक डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ था, और वहां से लगातार स्टॉक में एक अच्छे अपमूव देखने को मिले हैं। आज के सेशन की बात करूं तो स्टॉक में जरूर एक ईयरली हाई और ऑल टाइम हाई का लेवल टेस्ट हुआ है। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहद पॉजिटिव है। मुझे लगता है नियर टर्म में स्टॉक में करीब 850 से 900 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि रिजल्ट अभी स्टॉक के लिए एक्सपेक्टेड है, तो इनको एक सलाह दूंगा, 755 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, और कहीं भी उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आते हैं तो एक बार अगर और निवेश करना चाहते हैं और निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है 850 रुपये तक के अपसाइड मूव कोटक बैंक में जल्द देखने को मिल सकते हैं। श्योर, एंड अहेड ऑफ अर्निंग्स कोटक महिंद्रा बैंक इज ट्रेडिंग फ्लैट 783 और रुपीस पर ट्रेड करता हुआ। अगले कॉलर मिस्टर जॉय फ्रॉम कोलकाता। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। Yes sir, I have stored one retail 50 of shares 199.45, and I have Trident Limited 47.55 200 shares. What should I do? ऑलराइट, बिल्कुल आपको राय जरूर दिला देते हैं। इनफैक्ट स्टोर वन रिटेल पंकज, जैसे उनका सवाल था, इनफैक्ट अगर हम उसका परफॉर्मेंस देखें तो 199 ऑड लेवल्स पर जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड इट हैज बीन सुपर परफॉर्मर। 50 ऑड लेवल से ये शेयर ट्रेड कर आज 200 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है।
इनफैक्ट इनका बाइंग प्राइस भी वही है, काफी हायर लेवल्स पर उन्होंने बाय किए हैं। फंडामेंटली कितना साउंड है कंपनी, और शुड ही रिमेन इन्वेस्टेड इन द स्टॉक। सेकंड स्टॉक इज ट्राइडेंट 48 की परचेज प्राइस। देखो दोनों स्क्रिप्ट एज ऑफ नाउ होल्ड कैटेगरी में। स्टोर वन काफ़ी स्ट्रांगली रैली कर चुका है, हमें नहीं भूलना चाहिए था अप्रैल मई में इस स्क्रिप्ट का भाव करीब 65-70 रुपये था, एंड फ्रॉम देयर इट हैज़ ऑलमोस्ट अप्रिशिएटेड 2.5 टाइम्स। काफ़ी बुलिश पैटर्न नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंगे, बट स्टिल क्योंकि इन्होंने काफ़ी ऊपरी स्तर पे लिया हुआ है, फुली प्राइस ये स्क्रिप्ट हैगा। आई वुड सजेस्ट समवेयर क्लोजर टू से 187 186 एक इनका स्टॉप लॉस हो सकता है, एंड विद दैट काइंड ऑफ स्टॉप लॉस आई थिंक ही शुड राइड ऑन द मोमेंटम ऑफ स्टोर वन। जहाँ तक ट्राइडेंट की बात है, ट्राइडेंट थोड़ा सा एक 50-51 के यहाँ पर एक थमाव सा बन गया, एक प्लेटू सा बन गया, थोड़ा सा ब्रेक सा लग गया है, बट ऑल इन ऑल आई थिंक टेक्सटाइल एज अ सेक्टर ट्राइडेंट ने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी एक्सपेंशन किया है, एंड दे आर ऑन अ वेरी एग्रेसिव पाथ, चाहे वो टॉप लाइन बेसिस पे हो, बॉटम लाइन बेसिस पे हो, ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेंशन। सो आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ट्राइडेंट, एंड आई थिंक गिवन अ 1 year kind of view, I expect Trident to trade somewhere between 65 and 70 kind of levels, say 1 year beyond. So all in all दोनों स्क्रिप्ट में आप बने रहिए। ट्राइडेंट में मेरे को लगता है कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम इट टेक्स ऑफ अगेन। और स्टोर वन में 186 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप एज ऑफ नाउ आप बने रहिए, राइड ऑन द मोमेंटम। ऑलराइट, तो फिलहाल इसमें बने रहने की राय आपको दी जा रही है। अगले दर्शक है मेहुल हमारे साथ अलवर से जुड़े हैं फोन लाइन पर। मेहुल बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी मेहुल नमस्कार, अपना सवाल पूछें। मैम नमस्कार, विनोद बोल रहा हूँ। हाँ विनोद बताइए कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहते हैं? मैडम RCS से। ओके, कितने? मैडम मैंने 500 शेयर ले रखे हैं 45.7 के रेट पे। ओके, है ना, और 2 से 3 महीने का नजरिया रखते हैं आप। ऑलराइट, जान लेते हैं एक्सपर्ट से। उदित, इन्होंने जो इनका बाइंग प्राइस है 45 ऑड है, और साथ ही 60 तक भी ये स्टॉक गया था इनफैक्ट अगस्त में, लेकिन 35 का लो बनाने के बाद फरवरी में ये वापस अब 51 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में क्या सलाह रहेगी? 2-3 महीने और होल्ड करना सही रहेगा? डेफिनेटली इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो ब्रॉडर चार्ट्स पर स्टॉक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और उस पैटर्न का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं 54 रुपीज़ के आसपास निकल कर आता है। ये चीज़ दर्शाती है कि जैसे ही स्टॉक में 54 रुपीज़ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, मुझे लगता है स्टॉक में करीब 65 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह का इन्होंने अपना खरीद भाव बताया है, 45 रुपये स्टॉक के लिए मेजर सपोर्ट है, उसी 45 रुपये के लेवल के साथ इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। साथ ही साथ ये भी सजेस्ट करूंगा, अगर ये और निवेश करना चाहते हैं तो 54 रुपये के ब्रेकआउट के ऊपर ये और निवेश कर सकते हैं। 65 रुपये तक के अपसाइड मूव जल्द स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। श्योर, मूविंग ऑन, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर CK श्रीवास्तव ने हमें कॉल किया हुआ है। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। सर नमस्कार। हेलो जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ सर, हमने RPP इंफ्रा लिया हुआ था 168 में 1000। ओके, तो अभी क्या करना है इसको? जी बिल्कुल आपको राय दे देते हैं। इनफैक्ट पंकज, RPP इंफ्रा 170 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। इनफैक्ट ये ट्रेड भी वही लेवल पे हो रहा है। लास्ट अगर 3 महीने का ये स्टॉक का परफॉर्मेंस देखे तो इट हैज ऑलरेडी परफॉर्म फ्रॉम 140 ऑड लेवल्स एंड इट हैज रिजन टू 180 ऑड लेवल्स। आपको क्या लगता है कि फंडामेंटली विल दिस परफॉर्मेंस कंटिन्यू और इनकी इन्वेस्टमेंट में इनको बेटर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? देखो आई थिंक स्क्रिप्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रॉन्गिश काइंड ऑफ वेव्स, और पिछले अगर हम 1-2 महीने के वॉल्यूम पैटर्न देखें, काफ़ी स्ट्रॉन्गिश वॉल्यूम्स हैं। मार्च अप्रैल से जब ये 110-115 स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहा था, करंट लेवल्स पे आ गया, काफ़ी सीरियस अप्रिसिएशन ऑलरेडी दे चुका है, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑन अ शॉर्टर टर्म बेसिस इस तरह से इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स में दोबारा से गतिविधि देखने को मिली है। दिस डेफिनेटली बीइंग वन ऑफ द बेटर वंस। मेरे को लगता है कि 190 का लेवल्स इसमें जल्दी देखने को मिल सकता है, बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड 154-155 रुपये का एक स्टॉप लॉस स्क्रिप्ट में ध्यान में रख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक हायर टॉप्स स्क्रिप्ट हर वीक में बना रहा है, एंड आई थिंक दैट पैटर्न शुड कंटिन्यू। 190 रुपये का लक्ष्य एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य है स्क्रिप्ट के लिए, 155 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखिए।
जी बिल्कुल, इनफैक्ट आरपीपी इंफ्रा ट्रेडिंग एट 171.40, इट्स ऑन अ फ्लैटिश ट्रेड 0.32% हायर। और इनफैक्ट कुछ नतीजों पर बात कर लेते हैं। केईए इंडस्ट्रीज के जो अर्निंग्स आए थे, वो पैट उन्होंने 16.9 ऑट करोड़ उन्होंने जो एक पैट रिपोर्ट किया था, एंड सेल्स हैज आल्सो रिजन 8.2%। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट भी मौजूद है। हमारे साथ जुड़े मिस्टर अनिल गुप्ता, नमस्कार सर, और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट कैन यू जस्ट टेक अस थ्रू द अर्निंग्स और से लेकर बेटर प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर में कब तक दिखने मिल सकते हैं हमको? As you have said that we have achieved a net sales of 560 crore, up 8%, and a PAT of 16.94 crore. And we expect a overall growth of around 15% in the sales in this financial year, in the whole of the financial year. And we have already given our guidance of EBITDA earlier also around 10.5%, which we achieved in the last financial year also. Order book position is strong, especially in the transmission and distribution segment. And present order book position stands at around 2,500 crore among all verticals of the company. श्योर सर, जैसे आपने बताया कि आपके लगभग अराउंड 25 बिलियन के ऑर्डर बुक पोजीशन है, ज्योग्राफिकली आप इसको एक्सपांड कैसे होते हुए देख रहे हैं, एंड हाउ वेल इट्स गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन Q2 एज वेल एज इन Q3? Geographically, we have order book of around 1,700 crore in the EPC side, and we have the orders from many states, utilities under IPD and DDU schemes, and we have got transmission project orders also from some of the utilities in Kerala, Telangana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh also, for substation projects as well as extra high voltage cable projects. We are also executing extra high voltage cable projects in Karnataka, Tamil Nadu also, and as well as in AP Transco, Andhra. So going forward, and besides that, we have grown in our exports have grown by 81% in this first quarter compared to similar quarter last year. Fantastic. So geographically, we are very well spread out in entire country, as well as we are spreading our geography in exports also in various other countries. मिस्टर गुप्ता, इनफैक्ट जैसे आपने बताया कि 81% आपने ग्रोथ देखने मिली है इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स में, कौन से रीजन से ये डिमांड आ रही है, एंड हाउ आर द मार्जिन्स, एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, मार्जिन्स पर आपका क्या व्यू है कंसोलिडेटेड बेसिस पर? मैंने आपको भी बताया कि ये जो ग्रोथ है हमारी, मेजर एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू मिडिल ईस्ट इन द कुवैत एंड अबू धाबी, एंड also to Australia and many other Far East Asian countries, and as well as Africa. और तो ये ग्रोथ हमने जो पिछले 3-4 साल में मार्केटिंग एफर्ट्स किए हैं एक्सपोर्ट्स पर, ये उसका रिजल्ट है, और ये ग्रोथ बनी रहेगी। मैं ओवरऑल देखता हूँ कि इस साल ये इतना 80% ग्रोथ हम शायद कर पाएंगे इन एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो अगर एक्सपोर्ट शुड बी इन द रीजन ऑफ 350 करोड़ इन द होल ईयर, which will be a substantial jump from our earlier years. और EBITDA मार्जिन मैंने ऑलरेडी गाइडेंस आपको बताया है कि 10.5% के करीब हमें उम्मीद है कि ओवरऑल EBITDA हम मेंटेन करेंगे। श्योर, ऑलराइट। इनफैक्ट बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए। इनफैक्ट ये केईए इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट इनफैक्ट काफी बुलिश साउंड कर रहे थे यहाँ पे लेकर एक्सपोर्ट्स 81% जो उन्होंने ग्रोथ देखने मिली है, एंड टोटल ऑर्डर बुक जो उन्होंने बताया कि लगभग 2,500 करोड़, एंड ट्रूली ऑप्टिमिस्टिक परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। ओवर टू यू पल्लवी। ऑलराइट, तो फिलहाल स्टॉक में कमजोरी 3% नीचे 119 के लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए, लेकिन कुछ और दर्शकों के सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। हमारे साथ दीपक कुमार है फोन लाइन पर। नमस्कार दीपक, बताइए कौन सा स्टॉक ले रखा है आपने? दीपक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, इन्होंने सवाल एसएमएस के जरिए भी शेयर किया था और ये गेल पर सवाल पूछना चाह रहे हैं। मुदत गेल इन्होंने 200 शेयर्स लिए हुए 143 पर, अच्छा खासा मुनाफा इन्होंने कमा लिया है। क्या सही समय मुनाफा बुक करने का, क्या सलाह रहेगी?
देखिए इनको यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखता हूँ तो अभी काफ़ी बुलिश मुझे नज़र आ रहा है। अगर स्टॉक में मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक राइजिंग वेज पैटर्न स्टॉक में बना हुआ है और उस पैटर्न का ब्रेकआउट 405 रुपये के आसपास निकल कर आता है। स्टॉक में 405 रुपये का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो करीब 435 से 440 रुपये तक के अपसाइड मूव गेल में देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी अच्छे मुनाफे में बैठे हुए हैं, इसलिए इन लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट की सलाह दूंगा। साथ ही साथ सजेस्ट करूंगा रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए 375 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर कहीं भी वो लेवल टूटता है तो फिर इसके बाद करीब 350 रुपये तक की भी डाउन साइड नजर आती है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा।